मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम सब नित्य प्रति प्रेमपुरी आश्रम मुंबई से सत्संग स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। इस स्वाध्याय के क्रम में मांडुक्य उपनिषद के द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण के 35 नंबर के श्लोक तक हम सब ने विचार किया। यहाँ तक निर्णय हुआ कि वह आत्म तत्व जो आत्मा है, सर्वप्रथम में यह बताया गया कि वह आत्मा जो है वह एक है। आत्मा एक है, अद्वय है, अर्थात भेद रहित है। सबसे पहले आत्मा एक है, अर्थात अनेक नहीं है। आत्मा एक है, अनेक नहीं। अनेक जो दिखता है, अनेक जो अनुभव होता है, अनेक अर्थात नाना रूप, तरह तरह का रूप। तो अनेक रूपों में जो दिखाई देता है, कहते हैं उसी का नाम जगत है। यदि हमें अनेक रूपों में अनुभव हो रहा है, यदि हम अनेक रूपों में जान रहे हैं, तो हम जगत को जान रहे हैं। और यदि हम एक रूप से अनुभव किया तो वह आत्मा है। तो आत्मा अनेक रूप नहीं है, नाना रूप नहीं है। नाना रूप जो है वह जगत है, और एक रूप जो है वह आत्मा है। आत्मा एक है, अद्वय है। आत्मा अद्वय है, अर्थात द्वैत से रहित है, अद्वैत है। आत्मा अद्वैत है, अर्थात भेद से रहित है। द्वैत अर्थात भेद। आत्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं। आत्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं है, अर्थात भेद रहित है, द्वैत रहित है। नाना में, अनेक में भेद होता है, एक में कोई भेद नहीं होता, एक में कोई भय नहीं होता। तो यह भेद रहित, यह अद्वैत स्वरूप आत्मा, एक स्वरूप आत्मा, अद्वैत स्वरूप आत्मा, भेद स्वरूप, भेद रहित आत्मा, भेद रहित। और यदि भेद दिखता है तो वह जगत है, और भेद में भय है, और अभेद है, अभय है, अर्थात अभय स्वरूप आत्मा। यदि हमने एक अद्वैत आत्मा का अनुभव किया है तो हमारे अंदर से भय समाप्त हो गया, अर्थात हम निर्भय हो गए, भय रहित हो गए। अब हमारे अंदर में डर नहीं,
एक में डर नहीं होता है, भय नहीं होता। अद्वैत में भय नहीं होता, अनेक में भय होता है, भेद में भय होता है। तो यह भय रहित आत्मा है। यह एक आत्मा है, अद्वैत स्वरूप है और भय रहित है। भय रहित है, इसमें किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं। इस तरह से इस आत्मा को हमने जो जाना, तो यह जो भेद हो रहा है, भय हो रहा है, अनेक रूप में जो दिख रहा है, इसमें कभी कभी हमको भय भी होता है, तो कहते यही जगत है, यही प्रपंच है, यही माया है, यही अविद्या है, जो कि भेद रूप में दिखता है, अनेक रूप में दिखता है, जो भयभीत करता है, जो हमको डराता है, जो हमें दुखी करता है, इसी का नाम जगत। जिसमें हम निडर रहते हैं, भय नहीं है, वही आत्मा है, अपना स्वरूप है। तो अपने स्वरूप में किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का संशय नहीं। संशय भी अनेक में होता है, एक में संशय नहीं होता। संशय भी अनेक में होता है। एक से अधिक हुआ तो संशय होगा, और एक ही है तो संशय नहीं होगा। यह अनेक होने से संशय होता कि कौन है। जैसे व्यवहार में भी देखा गया, जैसे पिता जो शरीर को जन्म दिया वह एक है, तो उसमें संशय नहीं होता कि हमारे पिता कौन है। माता एक है, जिन्होंने शरीर को जन्म दिया, तो उसमें संशय नहीं होता कि कौन है, क्योंकि वह एक है। इस शरीर को जन्म देने वाला एक माँ होते हैं, एक पिता होते हैं, संशय नहीं होता। व्यवहार जगत में उदाहरण के लिए, पर जहां मित्र अनेक है, भाई अनेक है, बहन अनेक है, तो अनेक जब है तो उसमें कभी कभी कोई मिलने आया और हम बैठे हुए, तो कोई आकर के समाचार देता है कि आपके भाई साहब मिलने आए हैं। फिर हम विचार करते कौन भाई, बड़ा वाला कि छोटा वाला कि मंझला वाला, कौन सा है। या मित्र मिलने आया है, तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं, तो कौन सा मित्र है। यदि जीवन में हमने अनेक मित्र नहीं बनाया, एक ही मित्र बनाया है, तो संशय नहीं होगा। और यदि हमारे अनेक मित्र हैं तो संशय हो जाएगा। तो अनेक में संशय उत्पन्न व्यवहार में भी देखा जाता है, पर एक ही है तो उसमें संशय ही नहीं होता, मित्र है। इस तरह से एक में किसी प्रकार का संशय नहीं, किसी प्रकार का भेद नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं। और वह एक कौन है, कहते वह आत्मा है। वह आत्मा क्या है, तो कहे वह अपना स्वरूप है और कुछ नहीं। स्वस्वरूप का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। हम स्वयं को नहीं जान करके हम अपने से अलग जानना चाहते हैं उस आत्मा को, तो अपने से अलग जो जानने का प्रयास करते हैं, तो वह वास्तव में आत्मा का हम नहीं जान पाते। संसार में हम जैसे ही कुछ जानना चाहते हैं, तो अपने से हम अलग जानना चाहते हैं। और जिसको हम देखते हैं, इंद्रियां जो है ये बहिर्मुखी बनाया गया है। इस आंखों से जो हम देखते हैं वो अपने को नहीं देखते, अपने स्वरूप को नहीं देखते, अपने आत्मा को नहीं देखते। यह जगत को देखते हैं, अविद्या को देखते हैं, भेद को देखते हैं। जो भयभीत करने वाला है उसको यह देखने का साधन है। तो यह आंख बाहर वस्तुओं को, बाहर विषयों को, बाहर व्यक्तियों को दिखाता, स्वयं को यह आंखें नहीं दिखा पाता। इस आंखों से हम स्वयं को नहीं देखते, बाहर को देखते हैं। बाहर में भेद है, बाहर में भय है, बाहर में अनेक है। इसलिए इंद्रियों पर भरोसा नहीं। इंद्रियों से इस आत्मा को हम नहीं जान सकते, इंद्रियों से इस आत्मा को हम नहीं देख सकते। तो कैसे जानेंगे? तो यहां कह दिया श्रुति वाक्य।
वेदांत अर्थ है, जो श्रुति वाक्य है, वेदांत वाक्य है। वेदांत वाक्यों में जो तत्पर मुनि है, ऋषि है, आत्मदर्शी है, आत्मज्ञानी है, उन्होंने ही इस आत्मा को देखा है। तो इस इंद्रियों के माध्यम से न हम देख सकते हैं, न सुन सकते हैं। तो फिर हम कैसे देखें, कैसे जाने? कहते श्रुति वाक्यों से जानो, वेद वाक्यों से जानो। साधन है वेद वाक्य, या इंद्रियां साधन बनेगा। इंद्रिया संसार के विषयों का साधन करके वह सुख और दुख देता है। तो यहाँ पर आत्मदर्शन के लिए श्रुति वाक्य, वेद वाक्य, उपनिषद वाक्य ही प्रमाण हुआ। अतः वेदार्थ, वेद के वास्तविक अर्थ को जानने वाला, वेद के तत्वार्थ को जानने वाला, वेद का अर्थ है ज्ञान, अर्थात जो श्रुति वाक्य अपने स्वरूप को बताता है, आत्मस्वरूप को दर्शाता है, ऐसे श्रुति वाक्यों का बार बार चिंतन करना, ऐसे बार बार चिंतन करने वाला, मनन करने वाला, वह आत्मदर्शी होता है। वही आत्मा को साक्षात्कार करता है, आत्मा का अनुभव करता है। कहते वह कैसा है? कौन इस आत्मा को साक्षात्कार करता है? जो तत्वदर्शी है, जिन्होंने उपनिषद के वाक्यों का चिंतन किया है। उसका स्वरूप कैसा है? जिन्होंने आत्मा के स्वरूप का चिंतन किया है, एक स्वरूप आत्मा का अनुभव किया है, अद्वैत का अनुभव किया है, भय से मुक्त उस आत्मा का अनुभव किया है, अपने स्वरूप का अनुभव कर सर्वव्यापकता का अनुभव किया है। वह कौन है? तो बताया वीत राग भय क्रोध, अर्थात उसके अंदर से राग निकल गया, राग रहित है, भय रहित है, क्रोध रहित है, सही प्रकार के दोषों से वह मुक्त है। कौन है? मुनि है, वेद पारग है, निर्विकल्प है, उसके अंदर में किसी प्रकार की कल्पना नहीं है कि यह है वह है, अच्छे बुरे की भावनाओं से वह मुक्त है। हम कभी किसी को अच्छा समझते हैं, कभी किसी को बुरा समझते हैं, कभी किसी को त्याग कर देते हैं, कभी किसी को ग्रहण कर लेते हैं। तो यह हमारे संकल्प और विकल्प से होता है। तो मन में जब तक संकल्प और विकल्प चलता रहता है, तब तक कुछ अच्छा लगता है और कुछ बुरा भी लगता है, कुछ त्यागने की इच्छा होती है, कुछ ग्रहण करने की इच्छा होती है। पर जो वेद पारगी, अर्थात वेदों के तत्वदर्शी, वास्तविक ज्ञान को जानने वाला, अर्थात अनुभव करने वाला, साधारण अर्थ वेद पारगी ने कहा, वेदों के शब्दार्थ को नहीं कहा, वेदों के वास्तविक अर्थ, लक्ष्यार्थ को, अर्थात जो वास्तव में वेद जिसे बताना चाहता है, किसे बताना चाहता है? वो हमारे आत्मस्वरूप को बताना चाहता है, आत्मस्वरूप का दर्शन करना चाहता है, जिसका दर्शन करने के बाद हम निर्विकल्प हो जाते हैं, कल्पना शून्य हो जाते हैं। उसमें कल्पना नहीं होती, आनंद में कल्पना नहीं है, वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है, कल्पना शून्य, संकल्प विकल्प रहित ही अयम दृष्ट, अपने अयम आत्मतत्वम दृष्ट, अतः अनुभव किया। प्रपंचों समय वहां थोड़ा सा भी प्रपंच नहीं, संसार नहीं, सिर्फ अपना स्वरूप है, वही अद्वैत है। उस अद्वैत स्वरूप, उस आत्मा का जो अनुभव किया है, वह वास्तव में मुनि है, वास्तव में वह आत्मज्ञानी है, वास्तव में वह तत्वदर्शी है, और उन्हीं का जीवन सफल है। मनुष्य का जीवन जो मिला है तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मनुष्य का जो जीवन मिला है, मनुष्य का जो जन्म मिला है, वह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने स्वरूप का अनुभव करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए यह मनुष्य का जीवन मिला। मनुष्य के जीवन की सार्थकता वह आत्मज्ञानी ऋषि इस साधन से वह कर लेता है, अर्थात वह वास्तव में तत्वदर्शी है। इस तरह से यहाँ बताया गया। तो ऐसे आत्मज्ञान का जब अनुभव हो जाए तो फिर क्या हुआ? जीता है या शरीर का त्याग कर देता है, या इसी शरीर में रहता है, या रहता है तो किस तरह से रहता है?
किस तरह से जीता है, किस तरह से व्यवहार, आत्मज्ञानी किस तरह से व्यवहार करता है, कहते हैं उसका लक्षण यहां पर बताया आगे के श्लोक में। श्लोक संख्या 36, द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण के 36 नंबर श्लोक उच्चारण करेंगे। तस्मादेवं विदित्वैन मद्वैते योजयेत् स्मृतिम् अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकम् आचरेत्। तस्मादेवं विदित्वैन मद्वैते योजयेत् स्मृतिम् अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकम् आचरेत्। कहते तस्मात् एवं विदित्वा, तस्मात् उस आत्मा को इस प्रकार से, एवं विदित्वा जान करके, एनम अद्वैते, कैसा, अद्वैत स्वरूप में जान करके, एनम आत्मानम, इस आत्मा को अद्वैत स्वरूप में जान करके, योजयेत् स्मृतिम, कि वास्तव में मेरा स्वरूप जो है वह अद्वैत स्वरूप है, मेरा स्वरूप जो है वह आत्म स्वरूप है, अर्थात मैं आत्मा हूं, मेरा स्वस्वरूप आत्म स्वरूप है। स्मृतिम योजयेत्, अपनी स्मृति को, अपने विचार को, हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होता है उस विचार को हम कैसा विचार बनाएं कि मैं आत्मा हूं, आत्मस्वरूप में, अद्वैतम समनुप्राप्य, और ऐसे स्मृति को जब हम करेंगे तो अद्वैतम समनुप्राप्य, अद्वैत स्वरूप को हम प्राप्त कर लेंगे, आत्मस्वरूप को। यदि हम स्मृति से, अपने मन से स्मरण करेंगे, जैसा स्मरण करेंगे, जैसा विचार करेंगे, वैसे ही हम प्राप्त करेंगे। मन में एक शक्ति है, मन में एक सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? कहता जैसा मन सोचता है, जैसा विचार करता है, वैसा हो जाता है। जब से हमने जन्म लिया तब से विचार कीजिए, जब से हमने जन्म लिया तो कुछ पता ही नहीं था, होश ही नहीं था, क्या हो नहीं हो, बस चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। पर धीरे धीरे माता पिता, परिवारजनों ने, सगे संबंधियों ने हमें संभाल करके, पाल पोस के जैसे बड़ा किया और हमारा नामकरण किया, नाम रख दिया, उसी नाम से हमें पुकारने लगे, बुलाने लगे, तो धीरे धीरे हम सुनने लगे, और सुनते सुनते उसमें तादात्म्य हो गए। एक नाम हमारा रख दिया, रुपेश। अब जब भी कभी हमें बुलाता है रुपेश कह करके, तो एक बार नहीं, हम सैकड़ों बार उस नाम को हमने सुना, रुपेश पानी पी लो, भोजन कर लो, तो तुरंत सुन सुन करके लगा कि यह मेरा नाम है, मुझे पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है। इस तरह से उस नाम में तादाद में हो गया, होश संभाले, हम बड़े हो गए, खेलने लगे। और मित्र साथ में भी जब खेलने लगे तो अपना परिचय दिया। मित्रों ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? अपना परिचय दिया, अपने नाम का। जैसे अपने नाम का परिचय दिया, और मित्र भी उसी नाम से हमें पुकारने लगा। खेलते खेलते हम उस नाम में तादाद में। देखिए बचपन की अवस्था, उस बचपन अवस्था में एक साधारण, एक परिवारजनों के द्वारा जो नामकरण किया गया, एक नाम रखा गया, उस नाम को हम सुन सुन करके, उस नाम के अनुकूल मैं वही नाम वाला हूं, उस रुपेश वाला हूं, एक नाम वाला हूं, या दिनेश वाला हूं, या गणेश नाम वाला हूं, एक नाम वाला मैं हो गया। इतना तादाद मन में सामर्थ्य है कि जिस हम शब्द को सुने उसमें हम एकत्र हो गए और उसी को हम मानने लगे। अब कहीं कुछ होता है मेरे नाम से, तुरंत हम उसको सुनने लगते हैं, या कुछ हमने किया तो वहां पर हमारा नाम पुकारा जाता है तो हम खुश होते हैं। यदि हम कहीं कुछ करते हैं
तो अपने नाम का उच्चारण करवाते हैं। जब हमारा नाम उच्चारण करता तो हम प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी बड़ाई हो रही है, हमारा नाम लिया जा रहा है, और हम उस नाम को सुन सुन करके खुश होते हैं कि मैं किया हूं। वह एक ही नाम नहीं, इस मन में सामर्थ्य है, और भी जो कोई नाम हमको सुनने को मिला और उसे हम स्वीकार किए, वह भी हमने ग्रहण किया। जैसे पढ़ाई कर लिया, बड़े हो गए, तो उस समय विवाह के जैसे योग्य हो गए, माता पिता ने, परिवारजनों ने मिल करके, सगे संबंधियों ने विवाह कर दिया, और जब विवाह कर दिया तो उस समय कह दिया ये तुम्हारी पत्नी है, तुम इसके पति हो। पंडित जी ने विवाह करा करके संपन्न किया, और उसी दिन से हम अपने मन में घर कर लिया, स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया हमने कि मैं इसका पति हूं, मैं शादीशुदा हूं, विवाहित हूं। देखिए, मन में एक सामर्थ्य है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने बचपन से अपना नाम सुना था, इसलिए लगता है तादाद में था उस नाम में, पर जवानी अवस्था में भी विवाह के समय जब एक कन्या से विवाह करा दिया जाता है, तो उस समय में भी हमको एक नाम दिया जाता है कि तुम पति हो, और उस पति के नाम को हमने तुरंत स्वीकार कर लिया, और उस कन्या ने भी उस पत्नी का नाम तुरंत स्वीकार कर लिया कि मैं पत्नी हूं। बहुत समय का भी जरूरत नहीं पड़ा, मन का निश्चय। तो पंडित जनों के द्वारा विवाह कराने पर सगे संबंधियों के द्वारा उत्साह मनाया गया, बाराती लाया गया, भोज भंडारा किया गया, उसमें खुशी मनाया, और एक दिन में हमने वह निश्चय कर लिया कि मैं पत्नी हूं और मैं पति हूं। तो मन ने वह निश्चय कर लिया कि मैं पति हूं और पत्नी हूं, तो स्वीकार कर लिया, निश्चय हो गया। तो मन में जो स्मृति होती है, मन में जो संकल्प होता है, मन में जो निश्चय होता है, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं कि मैं पति हूं, और उस धर्म को हम निभाने लग गए, उसका हम पालन करने लग गए, उनकी हम रक्षा करने लग गए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उसकी सुख सुविधाएं, उनके सुख दुख को हम सुनने लग गए, सब तरह से व्यवहार करने लग गए। समय बीतता चला गया, जीवन की स्थिति आगे बढ़ती चली गई। समय पाकर के जब पुत्र जन्म लिया, एक नाम हमारा और भी पड़ गया कि मैं पिता हूं। पुत्र जन्म लेते ही हमारा मन निश्चय कर लिया कि ये मेरा पुत्र है, मैं इसका पिता हूं। तो देखिए, अब हमने एक नाम रख दिया, मैं पिता। मैं साधारण पहले एक नाम वाला था, एक शरीरधारी, इस शरीर का नाम था, उसको मैं स्वीकार किया था। विवाह करने के बाद पति का नाम स्वीकार किया, और जब पुत्र जन्म लिया तो हमने पिता के नाम को भी स्वीकार किया। इतना ही नहीं, कोई पद मिल गया है तो उसको भी हमने स्वीकार किया। डॉक्टर बन गए तो मैं डॉक्टर हूं, शिक्षक बन गया तो शिक्षक हूं, कोई गांव समाज में, ग्राम समाज में कोई अधिकारी बन गया, मुखिया, सरपंच, विधायक, सांसद इत्यादि बन गया तो मैं सांसद हूं, विधायक, मैं कलेक्टर हूं, इंजीनियर हूं। इस तरह से मन ने जो स्मरण किया, जो चिंतन किया, उसको चिंतन करके जैसे स्वीकार किया, और उस पद को हम ग्रहण करके मानने लग गए। मन में एक ऐसी सामर्थ्यता है कि मन को जो नाम सुना दिया जाता है निश्चय पूर्वक, और उसको स्वीकार कर ले तो वह उसे मानने लग जाता है। बहुत अधिक धन कमा लिया तो मैं धनी हूं, अमीर हूं, और धन चला गया तो मैं गरीब हूं, निर्धन हूं, ऐसा भी मानने लग गए। अपने पुत्र तो पुत्र, पुत्र से ही यदि पुत्र हो जाता है तो उसमें भी हमको एक नाम बुढ़ापे अवस्था में मिल जाता है कि मैं दादा, दादी हूं, नाना हूं, नानी हूं। इस तरह के अनेक संबंध को यह मन जब स्वीकार करता है कि करके, जिस संबंध को जिस समय स्वीकार करता है, निश्चय करके ग्रहण कर लेता है,
तो उस तरह से वह मानने लग जाता है। उसी तरह से श्रुति वाक्यों द्वारा, उपनिषद वाक्यों द्वारा यह निश्चय किया गया, प्रमाणित है। वेद उपनिषद, वेदों का अंतिम भाग है ज्ञान भाग। इस ज्ञान भाग में, इस उपनिषद वाक्यों में यह निर्णय किया गया कि वास्तव में मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। क्या इस शरीर का जो नाम पुकारा जा रहा था वह मैं हूं? यह विवाह करके जो पति का नाम रखा गया यह पति हूं? यह मेहनत करके, पढ़ाई करके जो पद लिया गया, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, इंजीनियर का, क्या वह मैं हूं? यह पुत्र पैदा करके मैं पिता बन गया, मैं पिता हूं? इस तरह से तरह तरह का हमने जो स्वीकार किया, तो श्रुति वाक्यों द्वारा, स्मृति वाक्यों द्वारा, श्रुति वाक्यों द्वारा, युक्ति वाक्यों द्वारा भी निश्चय किया गया। सभी तरह से निश्चय किया गया। और सबसे प्रबल प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण है वेद वाक्य, यह उपनिषद वाक्य। तो उपनिषद वाक्यों द्वारा निश्चय किया गया वास्तव में यह सब नाम क्षणिक है, कुछ काल के लिए है, कुछ समय के लिए है। जब तक यह शरीर रहेगा तभी तक यह नाम रहेगा, तभी तक यह पद रहेगा। और शरीर रहते रहते भी कुछ पद चला जाता है। यदि हम किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, शिक्षक है, और वहां से हटा दिया गया तो हम शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी को नहीं पढ़ाते, शिक्षक नहीं है, अब रिटायरमेंट हो गया। किसी पद पर अधिकारी है, विधायक है, सांसद है, उस पद से च्युत हो गए, अब हम विधायक भी नहीं रहे, सांसद भी नहीं रहे, कोई अधिकारी भी नहीं रहे। पुत्र हुआ, हम पिता कहलाए, पुत्र मर गया तो हम पिता भी नहीं रहे, पत्नी मर गई तो पति नहीं रहे। तो यह सब नाम से जो हम अपने आप को आरोपित करता हूं कि मैं हूं, तो वास्तव में यह मेरा स्वरूप नहीं है। यह शरीर के साथ यह संबंध जोड़ा गया, इसको हमने स्वीकार कर लिया, मान लिया। पर श्रुति कहती है, उपनिषद कहता है कि वास्तविक नाम हमारा क्या है? कहते हैं आत्मा, मैं आत्मा हूं। तो चाहे रुपेश, दिनेश, गणेश, पति, पिता इत्यादि जो नाम है, दादा, नाना, चाचा इत्यादि जो नाम है, वास्तव में यह नाम हमारा कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक यह शरीर रहेगा तब तक यह नाम रहेगा। पर यह जब शरीर समाप्त हो जाएगा तब भी मैं रहूंगा। उस समय हमारा नाम क्या होगा? तो कहते हुआ यह सब नाम समाप्त हो जाएगा। तो वास्तविक नाम हमारा क्या है? यदि इसको हमने नहीं जाना इस मनुष्य के शरीर में, तो फिर पुनः हमारा अज्ञान की स्थिति में रह जाएंगे और पुनर्जन्म होगा। और जैसे पुनर्जन्म होगा तो जिसमें हमारा जन्म हो गया, मनुष्य में यदि जन्म हो गया तो पुनः हम मनुष्य बन करके कोई नाम लेकर के ग्रहण करेंगे। और यदि मनुष्य नहीं बनवाया, पशु पक्षी में चले गए, तो वहां जैसा नाम ग्रहण कराया गया उसी नाम से हम तादात्म्य हो जाएंगे। कुत्ता, गधा, घोड़ा इत्यादि जिसमें जन्म हो जाए उसी को हम मानने लगते हैं। मनुष्य में जन्म हुआ तो मनुष्य मानने लगे, पशु में जन्म हुआ तो पशु मानने लगे, गधा में जन्म हुआ तो गधा मानने लगे, कीड़े मकोड़े में जन्म हुआ तो कीड़े मकोड़े मानने लग गए। अनेकों नाम पूर्व प्रसंग में जैसे बताया था, यह सब जितने भी भेद है शास्त्र वाक्यों के द्वारा सभी भेदों को समाप्त करो। विजातीय भेद को समाप्त करो, यह सब में कुछ भी नहीं। स्वजातीय भेद को भी समाप्त करो, मैं मनुष्य भी नहीं। स्वगत भेद को भी समाप्त करो, अर्थात है मैं अनेक नहीं, एक हूं। सही प्रकार के भेद जब समाप्त हो जाते हैं तो योजयेत स्मृतिम, अपनी स्मृति को, अपने विचार को योजयेत, इसमें अद्वैते, अद्वैते आत्मनि विदित्वा, अपने आत्मा, अद्वैत आत्मा को जानकर उसमें अपनी स्मृति को, अपने विचार को नियुक्त करें, लगा दें। तो इस स्मृति का स्वभाव है, इस मन का स्वभाव है कि जिसमें लगा देंगे उसी का चिंतन करेगा और उसी को निश्चय कर लेगा। तो जैसे उसे निश्चय कर लेगा तो वह हम हो जाएंगे। तो हमारा वास्तविक स्वरूप है तो उसको निश्चय करना तो सहज है, पर हम बाहरी स्वरूप का निश्चय किए हैं, बाहरी मान्यता को हमने स्वीकार कर लिया है, अनेक रूप को स्वीकार कर लिया है, और यह कई जन्मों का संस्कार है।
कई बार हमने जन्म लिया जिसके कारण से हम भटक रहे हैं। तो इस अज्ञान अवस्था से जैसे हम उठ जाएंगे, अविद्या से जब ऊपर हो जाएंगे, विद्या स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, तो अद्वैत में हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि, हमारा विचार हो जाएगा। अद्वैतम समनुप्राप्य, यदि हमने उस अद्वैत स्वरूप को, आत्म स्वरूप को यदि प्राप्त कर लिया, तो हर समय अपने आप को विचार करना चाहिए कि मैं आत्म स्वरूप में हूं, मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्म स्वरूप में हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा स्वरूप यही है। इस तरह से सतत चिंतन निरंतर, अर्थात उसी के बारे में श्रवण, इसलिए श्रुति वाक्यों को, स्वाध्याय को नित्य करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन का कभी त्याग न करें, ऐसे श्रुति वाक्यों ने कहा। तो नित्य निरंतर यदि हम अपने स्वरूप का चिंतन करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, और उसे हम यदि प्राप्त कर लिए और उसका अनुभव जब हम करने लगे कि मैं आत्म स्वरूप, अनुभव जैसे हो जाता तो आनंद स्वरूप में खो जाता है। और जैसे अनुभव हो गया तो कैसे संसार में जिएगा वो? कहते जड़वल लोकम आचरित, कोई विलक्षण जीवन नहीं जिएगा, जड़वत अर्थात साधारण मूढ़वत, साधारण मूढ़ अज्ञानी पुरुष जैसे संसार में जीता वैसे ही जिएंगे। जीने में, व्यवहार में किसी प्रकार का भेद नहीं होगा, व्यवहारिक सत्ता में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। जिसे आत्मज्ञान हो गया वह अपने व्यवहार को नहीं त्यागता, जिसे आत्मज्ञान हो गया वह किसी भी कार्य को नहीं त्यागता, बल्कि उसमें भी तादात्म्य भाव से, आत्मभाव से स्थित हो जाता है, वह आत्मभाव में रम जाता है। आत्मज्ञानी भी साधारण मनुष्यों के तरह, साधारण प्राणियों के तरह व्यवहार करता है, जड़वत लोकम आचरित, साधारण मनुष्यों के तरह, अज्ञानी के तरह। अर्थात ज्ञानी को व्यवहार बिल्कुल साधारण ही करना चाहिए, तभी वह ज्ञान युक्त है। नहीं कि हमें ज्ञान हो गया और बिल्कुल हम सब कुछ त्याग करके हम बैठ जाते हैं, तो यह संभव ही नहीं, क्योंकि यह संसार है, संसार व्यवहारिक सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता व्यवहार में व्यवहार के तरह ही रहेगा, व्यवहार में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण दिया है भागवत में जड़ भरत का, आत्मज्ञान से स्थित था। पहले राजा भरत थे, राजपाट त्याग कर ऋषि मुनियों के पास जाकर के सत्संग सुना, ज्ञान प्राप्त किया, पर थोड़ी सी आसक्ति रह गई, जिसके कारण से उसको हिरण में, मृग में जन्म लेना पड़ा। पर ज्ञान रहा, उस शरीर को भी त्याग करके पुनः मनुष्य के शरीर में आ गया, और जैसे मनुष्य के शरीर में आया तो उसे वह ज्ञान रह गया। तो आत्मज्ञान का स्वयं चिंतन करने लगा, मैं तो आत्म स्वरूप हूं, अर्थात आत्मा हूं। तो कैसे व्यवहार किया? बचपन से ही आत्मज्ञानी होने के कारण, जन्मजात ज्ञानी होने के कारण वह आत्मानुभव करके जड़वत लोकमाचरे, साधारण मूढ़वत व्यवहार करता था। जहां उसे रख देता वहीं रह जाता, जहां बैठा देता वहीं बैठ जाता, जो खाने को मिल जाता वही खाते, किसी तरह की अपनी इच्छा कुछ भी नहीं करता। यहां तक कि भाइयों ने उसको खेत में बिठा दिया तो खेत में रह गए, सूखा रोखा खाने को दे देता तो सूखा रोखा ही खा ले, कभी किसी प्रकार की इच्छा नहीं करता, अर्थात मूढ़वत व्यवहार करता। संसार में जो आत्मज्ञानी हो जाता है वह स्वयं की इच्छा नहीं करते, उनकी किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, वह इच्छा रहित हो जाता है। वह जानता है कि मेरा स्वरूप है, सांसारिक विषयों की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाता। जंगलों में चले गए, चोरों ने पकड़ लिया, तो चोरों ने जब पकड़ लिया तो बलि देने लगे, तो वहां पर वैसे एक भाव में स्थित रहे, सब में आत्मवत देखा, आत्मवत सर्वभूतानि, सही प्राणी मतलब सब में, सब जगह आत्मचिंतन ही किया। वहां भी रक्षा हुई उनकी, वो उसको भी छोड़ दिया गया, जंगल में भटकने लगे। तो आत्मज्ञान की स्थिति इस तरह से है कि यदि हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिए तो व्यवहार भी हमारा साधारण मनुष्यों के तरह ही होता है। व्यवहार में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि विचार में परिवर्तन होता है। विचार में हमारा क्या है कि मैं स्वस्वरूप हूं, अर्थात मैं आत्मस्वरूप हूं। यह शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, शरीर एक नहीं, शास्त्र में 3 प्रकार के शरीर बताए गए। एक स्थूल शरीर जिसे मैं देख रहा हूं, इसमें अनेकों नाम लग रहा है। इसके बाद भी शरीर है सूक्ष्म शरीर,
ये स्थूल शरीर तो पंचभूतों का, पंच तत्वों का है, पर जो सूक्ष्म शरीर है वह 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि जीवात्मा युक्त है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर से हूं, कारण शरीर है, तो यह शरीर वास्तव में न तो मैं स्थूल शरीर हूं, न सूक्ष्म शरीर हूं, न कारण शरीर हूं, शरीर में हूं ही नहीं। तो शरीर का स्वरूप मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो आत्म स्वरूप हूं। शरीर का नाम मेरा नाम नहीं, शरीर का कार्य मेरा कार्य नहीं। शरीर अपने कार्य में रत है, यानी कि शरीर कार्य नहीं करेगा। शरीर में मैं व्यापक हूं, शरीर के साथ में संसार में भी मैं व्यापक हूं, क्योंकि मेरा स्वरूप आत्म स्वरूप है। तो सर्वव्यापकता का अनुभव यह आत्मज्ञानी करता है, और आत्मज्ञानी सर्वव्यापकता अनुभव करके सब जगह व्यवहार करता है, कहीं किसी का तिरस्कार नहीं करता, कहीं किसी का त्याग नहीं करता। यथा लब्ध इति प्राप्ति, जैसे स्वाभाविक रूप से मिल जाए, जो मिल जाए उसी में स्थित हो जाते। भगवान भाष्यकार के माध्यम से इसको हम और विचार करेंगे। भगवान भाष्यकार ने जो विचार किया है, कहा यस्मात् सर्व अनर्थ प्रसम रूप तो अद्वयम शिवम अभयत एवं विदित्वा एवं अद्वैत स्मृति में योजयेत। यस्मात्, जिससे सर्व अनर्थ प्रसम, अनर्थ है संसार में जितना अनेक रूप है वह अनर्थ का कारण है, भेद रूप है वह अनर्थ का कारण है, भय रूप है वह अनर्थ का कारण है। तो जितने भी अनर्थ का कारण उसका सब प्रसम, मतलब उसका एक एक करके विचार करके उसका त्याग करना, उसे त्याग देना। त्याग करके किस में स्थित हो जाएंगे? अद्वयम, अद्वय में स्थित हो गया। वीतराग भय क्रोध मुनि भी वेद पा रहे हैं, अर्थ एक में स्थित हो गया। अभयम शिवम, कल्याण स्वरूप में हम स्थित है, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो कल्याण स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, सर्वशक्ति संपन्न युक्त हो जाएंगे। अभयतः, भय से मुक्त हो, एवं विदित्वा, इस तरह से जान करके कि मेरा स्वरूप अद्वैत स्वरूप है, शिव स्वरूप है, अभय स्वरूप है, अर्थात मैं अद्वैत आत्मा हूं। स्मृति में योजित, अपनी स्मृति को, अपने विचार को निरंतर उसमें लगाते रहें। टीकाकारों ने भी कहा मिथ्या ज्ञान प्रचय संस्कार वेदांतार्थ तात्पर्य वताम पंडितानाम अपि अद्वैते प्रत्यय दाढ़्यम सिद्ध्यति इत्यः। तस्मात्, जितने भी मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान मतलब भ्रम ज्ञान, यह हम जो ज्ञान व्यवहार जगत में किए हैं और करते हैं, इसमें हमारी दृढ़ता हो जाती है, इसमें हमारा मन लग जाता है, यह सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। यह सब मान्यता मिथ्या मान्यता, व्यवहारिक मान्यता है, व्यवहारिक सत्ता है। जब तक यह शरीर है तब तक हमारे लिए सब मान्यता है, उसके बाद सब समाप्त हो जाएगा। तो ये संस्कार जितने भी है, कहते हैं वेदांतार्थ वाक्य जब हमने निश्चय किया तो हमारा स्वरूप है कि मैं नित्य बुद्ध मुक्त स्वरूप हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं। अर्थात यह शरीर जन्म लिया है, मैं जन्म नहीं लिया, मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं तो आत्मा हूं। तो शरीर का नाम, शरीर का कार्य, शरीर का व्यवहार शरीर के जगह रहेगा, इंद्रियों का व्यवहार इंद्रियों के जगह रहेगा, संसार का व्यवहार संसार के जगह रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर हमारी जो स्मृति है, हमारा जो विचार है, हमारा जो मन है, इस व्यवहारिक सत्ता में, शरीर के कार्य में नहीं लगेगा, इसमें आसक्ति नहीं होगी, इसको मान्यता नहीं देंगे, इसको स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि अपना स्वस्वरूप में स्थित होंगे। वास्तविक मेरा नाम तो क्या है कि मैं आत्मस्वरूप हूं। योजयत स्मृति, अपनी स्मृति को योजयत, अपनी स्मृति को स्वीकार करें। शास्त्राद अद्वैतम अवगम्य, शास्त्र कैसे यह निश्चय होगा? शास्त्राद, शास्त्र से, उपनिषद वाक्यों से, स्मृतिम संततिम, स्मृति रूपी संतति, स्मृति मतलब विचार रूपी संतति, विचार को बढ़ाते चले जाओ, अनंत विचार, विचार हमारे मन के अंदर विचार आता है, मन जो यह बनाया गया है यह विचार के लिए बनाया गया है, और इसमें अनंत विचारों
को भंडार देते जाओ, और विचार में सिर्फ अनंत एक ही विचार हो, वह मैं स्वस्वरूप आत्मस्वरूप हूँ। मेरा स्वरूप यह शरीर स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप यह संसार स्वरूप नहीं है, मेरा लक्ष्य यह नहीं है, मेरा स्वरूप मेरा लक्ष्य सर्वव्यापक आत्मा है और मैं स्वस्वरूप में स्थित हूँ। लक्ष्य क्या? वह अपने स्वरूप की प्राप्ति है। इस तरह से अपने स्वरूप को प्राप्ति के लिए अपने मन को हर समय उसमें विचार में लगाते रहें। जब हमारा मन उस विचार में लग जाएगा, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाएगा, तो उसमें हम दृढ़ हो जाएंगे, हमारी दृढ़ता हो जाएगी। अद्वैत अवगमाय एवं स्मृतिम कुर्यात इत्यर्थः। अद्वैत अवगमाय, अद्वैत को जान करके स्मृतिम कुर्यात, स्मृतिम योजयेत। स्मृति का विचार को करें कि मैं आत्मा हूं, मैं सर्वव्यापक हूं। जैसा विचार होगा वैसे ही होगा। तो हमारे अंदर यह विचार हो गया कि मैं आत्मा हूं, ऐसा निश्चय हो गया, तो इस निश्चय में हम जान जाएंगे कि मेरा स्वरूप क्या है। फिर हमको इसमें आसक्ति नहीं होगी, इसकी इच्छा ही नहीं होगी। फिर व्यवहार हम करेंगे, व्यवहार नहीं करेंगे, इसमें व्यवहार करेंगे। कैसा? तस्मात् तच्च अद्वैतम अवगम्य अहम अस्मि परम ब्रह्म, मैं पर ब्रह्म हूं, विदित्वा असनायादि भोजन आदि में भी अतीतम साक्षात अपरोक्षात। यदि हमने भोजन आदि संसार के विषयों का व्यवहार तो करेंगे, पर व्यवहार करेंगे व्यवहार में ही सीमित रहेगा। जब तक व्यवहार करेंगे तब तक उसकी सत्ता रहेगी। व्यवहारिक सत्ता से जैसे हटेंगे, हमारा विचार उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। उस विचार से हम शून्य हो जाएंगे। अर्थात क्या विचार रहेगा? अपने स्वस्वरूप का विचार रहेगा। जैसे हवा अपने स्वरूप में असंग रहता है। संसार में हवा भ्रमण करता है, वायु भ्रमण करता है, और भ्रमण तो करता है पर किसी का गुण ग्रहण नहीं करता। कहीं दुर्गंधि में यदि पहुंच गया तो दुर्गंधि युक्त हो जाता है। जड़वल लोकम आचरित। ऐसा तो जैसे दुर्गंधि में चला गया तो दुर्गंधि युक्त हो गया, उसी के जैसा हो गया। पर जब वहां से निकल गई वो हवा, आगे बढ़ गए तो दुर्गंधि को वहीं पर त्याग दिया, शुद्ध स्वरूप हो गए। फिर चलते फिरते वहां से जैसे आगे की ओर बढ़े तो सुगंधी फूल के बगीचा मिली, तो वह हवा सुगंधी से युक्त हो गए। पर वहां सुगंधी से हवा जैसे युक्त हो गया, वहां से भी आगे की ओर बढ़ गए तो वह सुगंधी को भी त्याग दिया। तो दुर्गंधी में हवा गया तो अब दुर्गंधी से युक्त हो गया, और वहां से निकल गए तो उससे मुक्त हो गया। सुगंधी में गया, बगीचा में गया, फूल के बगीचा में गया, सुगंधी से युक्त हो गया, वहां से भी निकले तो वहां से भी मुक्त हो गए, सुगंधी से मुक्त। दुर्गंधी से मुक्त हो गए, सुगंधी से मुक्त होकर के स्वस्वरूप न सुगंधी और न दुर्गंधी हवा में। तो हवा की तरह असंग हमारा यह जीवन अर्थ व्यवहार इस जगत में साधारण व्यवहार। हम यदि साधारण जिसके साथ रहते, जिसके पास रहते, उसी के जैसा हम जिए, उसी के जैसा व्यवहार करें। व्यवहार में यदि हम परिवर्तन करेंगे तो व्यवहारिक सत्ता में जीने वाला अज्ञानी हमको जीने नहीं देगा, उससे हम अलग जी नहीं पाए। व्यवहार में व्यवहारिक तरह से ही सत्ता रहेगी, व्यवहारिक जीवन रहेगा, पर विचार हमारा उससे अलग रहेगा। विचार ही श्रेष्ठ होता है। हमने उस विचार को आगे बढ़ा लिया, उससे हम फिर वहां से अलग व्यवहार करेंगे। उत्तम ज्ञानी के पास बैठ जाएंगे तो ज्ञानियों की तरह व्यवहार करेंगे, अज्ञानी के पास बैठेंगे तो अज्ञानियों की तरह व्यवहार करेंगे। भोजन के समय भोजन के साथ व्यवहार करें, वहां से हो गए तो वहां से मुक्त। किसी के समय किसी का व्यवहार करेंगे तो उसके जैसा दिखेगा, पर वहां से जैसे हटते हैं वहां से मुक्त हो जाएंगे, फिर वहां नहीं रहेंगे। सब तरह से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे। जैसे कि नौकर दासी अपने घर द्वार त्याग करके बड़े महल में सेवा करती है, रहती है दासी, पर उसका विचार व्यवहार तो करते हैं। मालिक के बेटा को भी बेटा कह करके पुकारते हैं, मालिक को भी बाबूजी बाबूजी कह करके कहते हैं, मालिक कह करके कहते हैं। मालिक के घर को भी अपना घर कहते हैं, ये मेरा घर, मैं इसी में रहती हूं, पर वो अंदर से जानती है कि ये मेरे मालिक नहीं, मेरे स्वामी नहीं, मेरे बाबू नहीं, न ये मेरा बेटा है, न ये मेरा घर है, बल्कि मैं यहाँ व्यवहार करने के लिए आया हूं, कुछ प्राप्त करने के लिए आया हूं। क्या प्राप्त? उनका लक्ष्य धन, रुपया कमाना। तो जिस तरह से एक दासी रुपया कमाने का अपना लक्ष्य बना लिया,
तो बड़े महल में रह करके भी उस महल में आसक्त नहीं होते। बड़े व्यक्तियों के पास रह करके भी, धनी व्यक्तियों के पास रह करके उस धनी व्यक्ति से भी आसक्ति नहीं करते, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा परिवार नहीं, मेरा परिवार तो झोपड़ी में रहता है, गरीब गांव में रहता है। और साल 2 साल 5 वर्ष 10 वर्ष बिताते हैं और धन कमा करके फिर उस प्रदेश को त्याग करके अपने बाल बच्चों के पास अपने ग्राम पहुंच जाते हैं। उनका लक्ष्य ही था धन कमाना। तो वह अपने विचार को कभी भी उस धनी घर में, पक्के घर, मकान घर, बड़े घर में रह करके भी उसमें कभी आसक्ति नहीं की। उसी तरह से हम इस जगत में व्यवहार करें कि यह व्यवहार हम भी उसी तरह से दासी की तरह, हमारा यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है। इस शरीर में हम है तो व्यवहार हो रहा है, हमारे सामने कुछ मिला है तो उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, आंखें खुली है तो देख रहा है, काने है तो सुन रहा है, पर उसमें हम आसक्त नहीं, उसको हम स्वयं मन तक न पहुंचने देंगे। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, इंद्रियां अपने विषयों में अपने अनुकूल व्यवहार कर रहा है ऐसी धारणा हो, पर आंख ने रूप देखा तो आंखों तक ही सीमित हो, उसकी कल्पना मन में यदि चली गई तो वहां से रूप छूटने के बाद भी उसमें आसक्त हो गए तो वह रूप का चिंतन बार बार होता रहेगा। कहते नहीं, जब देखा तब मन लगा, पर जैसे वहां से देखना बंद किया मन भी वहां से हट गया। तो जब देख रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं तो ठीक है, व्यवहार करना बंद कर दिया तो अपने स्वस्वरूप में स्थित हो गए। इस तरह से व्यवहार जड़वल लोकम, व्यवहार व्यवहारिक तरह ही रहेगा, व्यवहार में स्थित रहेंगे, व्यवहारिक जीवन जिएंगे। तो जीवन की सत्ता इस तरह से है, हम व्यवहार करते रहें और इस तरह से आत्मस्वरूप का नित्य निरंतर सतत चिंतन करें। इतना कहा करके वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।